भगवान को याद करके कभी आंख से 2 बूंद आंसू गिरे हैं क्या? नहीं गिरे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने इनको केवल तस्वीर तक सीमित रखा है, इनको अपना हमने नहीं माना है। जिस दिन अपना मान लेंगे उसी दिन इनकी याद भी वैसे ही सताएगी जैसे किसी अपने खास की याद सताती है। अभी केवल कहने सुनने की बात है, हमको बड़ा प्यार है, हम बहुत बड़े भगत हैं भगवान के। अगर आप ये बात कह पा रहे हैं तो अभी आपने भक्ति का भाव ही नहीं पकड़ा है। जिसने किया है उसने कभी कहा नहीं है हम आप करते कुछ नहीं हो, ढिंढोरा पीटे पीटे थक नहीं रहे कि हम बहुत पूजा करते हैं। भाई नहीं किया। एक बात समझिए, हमें आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, अपने ये जो व्यवहारिक काम काज है ये करना है और इन्हीं के बीच में अपने ठाकुर के लिए वक्त निकालना है। बस ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, इन सारी बातों को किनारे रख के 2 लक्ष्य बना लीजिए। अपना कर्म करिए और प्रभु का नाम जपिए, फिर आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में आपको कैसा सुख मिलता है। क्या ऐसा होता है क्या कि जो भजन करता है उसको दुख नहीं आते? अरे पूछ रहे हैं, ऐसा होता है क्या? जो ज्यादा पूजा पाठ करेगा उसको दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नॉर्मल लोगों से हो सकता है 1-8% ज्यादा बढ़ा के मिले, कम नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी को दुख क्या कम मिले थे? बचपन में माँ का हाथ छूट गया, पिता का साथ छूट गया, जिसने पाला वो दासी भी ना रही एक समय पर। छोटे से गोस्वामी जी अनाथ हो गए, कोई अपना नहीं। जन्म जब हुआ गोस्वामी जी का, मैं थोड़ी चर्चा करूं फिर आगे बढ़ूं। ये चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम सब अपने दुख से परेशान हैं। जरा उस दुख को सुनिए और फिर अपने दुख को मिलाइए कि हमारे जीवन में कितना है और उसमें कितना था। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही गोस्वामी जी का जो शरीर की बनावट थी ना, वो जैसे 5 वर्ष का बालक होता है ना, ऐसी बनावट थी गोस्वामी जी के शरीर की। ऐसा लगे जैसे 5 वर्ष का बालक है। गोस्वामी जी के मुख में 32 दांत थे उनके जन्म लेने के साथ ही, पूरे 32 दांत। और जन्म लेने के साथ ही गोस्वामी जी रोए नहीं, उनके मुख से राम नाम निकला। इसी कारण उनको लोगों ने राम बोला कहकर बुलाना शुरू किया। आप बताइए, जन्म लेते ही अगर कोई बच्चा राम राम कहकर पैदा हो तो वो भला शुभ होगा कि अपशगुन होगा? कैसा बालक होगा वो? कितना ये तो शुभ शगुन है कि नहीं है? गोस्वामी जी को दुनिया ने कहा ये बड़ा अपशगुन बालक है, जन्म लेते ही माँ को खा गया। अरे भला ऐसा 32 दांत लेकर कोई बच्चा होता है क्या? ये अपशगुन है। जिस दासी ने पाला, जब उसका देहांत हुआ, गोस्वामी जी महाराज छोटी सी अवस्था में विकल, किसी हरे भरे वृक्ष के नीचे, अगर मान लीजिए तीव्र वर्षा है, आंधी पानी है, गोस्वामी जी सोचे थोड़ी देर जाकर ठहर जाऊं, तो जिसका वह वृक्ष होता था उस वृक्ष का मालिक धक्के मारकर गोस्वामी जी को हटा देता था। क्यों? अरे तू इतना अपशगुन है कि घर का सर्वनाश हो गया। कहीं तू इस पेड़ के नीचे रहा तो ये पेड़ कहीं हरा भरा है ये ना सूख कर ठूंठ बन जाए, किसी घर की छाया में खड़े हो जाए तो धक्के मारकर निकाल दिया जाता था। ये दशा थी गोस्वामी जी की। छोटा सा बालक एक राम बोला, वो क्या कहते थे? भूख से ऐसी अवस्था की गोस्वामी जी कहते हैं कोई हाथ हमारे रख दे बस 4 चने के दाने। चना देखा है ना, चने के 4 दाने। ये कौन मांग रहा है? गोस्वामी जी, कि मेरे हाथ पर अगर कोई 4 दाने चने रख देगा ना तो उन 4 दाने चनों को मैं 4 पदार्थ यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष मान लूंगा। वो भी देने वाला कोई नहीं। लेकिन फिर भी अभी ये नहीं पता कि जो राम राम मैं लेता हूँ इसका क्या लाभ है, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा ये राम राम जपने से। नहीं, बस जो स्वभाव है उस स्वभाव से राम राम कहते हैं। भगवान शिव ने कृपा करी, माँ भवानी नित्य प्रति एक वृद्धा का वेश बनाकर आती, गोस्वामी जी को भोजन करा के चली जाती। आप सोचिए, हमारे आपके जीवन में इतनी कमी है क्या कि रहने के लिए घर नहीं है, सर पर छत नहीं है, कोई अपना नहीं है? इतना तो नहीं है ना, भगवान ने सब दिया है। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं जीवन किसी का
है दिया। जिसने दिया है उसको याद रखिए। लाख चीज हो जाए पर अंत समय में इनके सिवा कोनो साथी बनने वाला नहीं है। चले के बेरिया हो, चले के बेरिया हो, चले के बेरिया ओ केहू बनी ना संगतिया। चले के बेरिया केहू बने ना संगतिया, चले के बेरिया केहू बनी ना संगतिया। चले के बेरिया केहू बने ना संगतिया, चले के बेरिया। पाई पाई जोरी के तू कैला कमाई। पाई पाई जोरी के तू कैला कमाई, पाई पाई जोरी के तू कैला कमाई। पाई जोड़ के तू कैला कमाई। दुख के घड़ी में कछु काम न आई। के घड़ी में कछु काम न आई। दुख के घड़ी में कछु काम न आई। के घड़ी में कछु काम न आई। केहू पानी ना पिलाई, केहू पानी ना पिलाई। मरे के बेरिया केहू पानी ना पिलाई। मरे के बेरिया केहू बनी ना संगतिया। चले के बेरिया केहू बने ना संगतिया, चले के बेरिया केहू बनी ना संगतिया। चले के बेरिया केहू बने ना संगतिया, चले के बेरिया। दुनिया के नाते कौनो काम न आई है। दुनिया के नाते कौन काम नहीं है। दुनिया के नाते कौनो काम न आई है। के नाते कौन काम नहीं है। काम परे पे सब पीठ दिखाई है। परे पे सब पीठ दिखाई है। काम परे पे सब पीठ दिखाई है। परे पे सब पीठ दिखाई है। ये काम नहीं आवे फंसे के बेरिया। ये काम नहीं आवे फंसे के बेरिया। केहू बने ना जय हो। संगतिया। चले के बेरिया केहू बने ना संगतिया, चले के बेरिया। केहू बने ना संगतिया। चले के बेरिया केहू बने ना संगतिया, चले के बेरिया।
तू जिंदगी बितैला। अपने अपन कही के तू जिंदगी बितैला। अपन कह के तू जिंदगी बितैला। दुनिया के खातिर भगवान के भुलैला। के खातिर भगवान के भुलैला। दुनिया के खातिर भगवान के भुलैला। दुनिया के खातिर भगवान के भुलैला। केहू साथ ना निभाई है जले के बेरिया। 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 केहू बनी ना संगतिया चले 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 के बेरिया। चले के बेरिया हो 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 चले के बेरिया। केहू बनी ना संगतिया 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 चले के बेरिया। केहू पानी ना पिलाए मरे 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 के बेरिया। केहू बनी ना संगतिया चले 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 के बेरिया। जीवन की सत्यता तो यही है। अभी मैंने जो प्रारंभ में चर्चा करी, हम लाख सोच लें कि भैया आखिरी समय में ही साथ दी वो साथ दी। थोड़ा 2-3 साल पीछे जाइए। कोरोना काल जब आया था, कोविड की लहर, आदमी डर के मारे, जो घरवा वाले भी रहे तो नजदीक ना जाइए तो मरबे कि हमहू को लेके ना निपट जाए। ले जाओ, हो गया, अब चले गए, जाने वाले को कोई रोक सका है का? तो पैक करो बैगा में ले जाओ। क्यों? डर के मारे। जो गया वो गया, मोह मोह में कहीं हमहू ना निपट जाए। तब समझ में आया कि अपना कौन है और बेगाना कौन है। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, मुनिवर